गुड मॉर्निंग 9 क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 84। आज 10 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग निर्धनता पढ़ रहे थे और निर्धनता में हम लोगों ने निर्धनता का अर्थ पढ़ा था, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है ये पढ़ा था, निर्धनता रेखा को समझा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब है अंतर्राज्यीय असमानताएं। अंतर्राज्यीय का मतलब एक देश के अंदर जितने राज्य हैं उन राज्यों में भी निर्धनता के स्तर को लेके असमानताएं हैं। सभी राज्यों में एक जैसी निर्धनता का स्तर नहीं है। किसी राज्य में बहुत ज़्यादा निर्धन है तो किसी राज्य में बहुत कम निर्धन है। ये पढ़ते हैं हम। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। क्या आयाम है कि प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। कहते हैं कि 1970 में जो जितना निर्धनता का स्तर था उसको हमने काफ़ी हद तक कम किया है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है और ये जो हमने सफलता हासिल करी है ये भी सभी राज्यों में अलग अलग है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। ये जो राज्य हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में तो निर्धनता है ही, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में भी यहाँ पर निर्धनता काफ़ी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में काफ़ी गिरावट आई है। मतलब निर्धनता से उबरकर लोग अपर स्तर पर पहुंच गए हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों ने क्या करा, अपनी कृषि दर में वृद्धि करी, अपनी कृषि में आधुनिक तरीके अपनाए, कृषि दर को बढ़ाया और इस कारण से उन्होंने अपने यहाँ की निर्धनता को कम किया। केरल ने क्या किया, केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने जो अपने राज्य के लोग थे उनके शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। पश्चिम बंगाल ने क्या किया, पश्चिम बंगाल ने भूमि सुधार के उपाय अपनाए, भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ताकि उसी भूमि से आप अच्छी फसल प्राप्त कर सकें, ज़्यादा फसल प्राप्त कर सकें। भूमि सुधार उपाय करके निर्धनता को कम करा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने क्या करा, अनाज का सार्वजनिक वितरण, सभी मंडियों से अनाज इकट्ठा करके और उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे आप राशन की दुकान कहते हैं, ताकि सभी लोगों को अन्न उपलब्ध हो जाए, उस प्रणाली में सुधार किया और निर्धनता के स्तर को कम करने का प्रयास किया। तो आपने ऊपर देखा कि प्रत्येक राज्य में निर्धनता का स्तर अलग अलग है और प्रत्येक राज्य ने निर्धनता को दूर करने के लिए अलग अलग उपाय अपनाए हैं। काफ़ी राज्य उसमें सफल हुए हैं और काफ़ी राज्य अभी उसमें और अधिक मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं और अधिक अपने सुधारों को करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो निर्धनता रेखा से ऊपर आ जाए। ठीक है, अब ये ग्राफ हम देखेंगे, इसको देखिए। भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है निर्धनता, बिहार में, उसके बाद उड़ीसा। तो ये कुछ राज्य हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है निर्धनता है। और सबसे कम वो कहाँ है, केरल, क्योंकि इसने अपने मानव संसाधन पर निवेश किया, शिक्षा पर निवेश किया, उनके स्वास्थ्य पर निवेश किया। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे भी निर्धनता कम है। पंजाब, इन्होंने अभी हमने देखा ना ऊपर, कृषि में इन्होंने बहुत वृद्धि करी और निर्धनता को लेवल को पार किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा गरीब कौन से राज्य हैं, उनके नाम याद कर लेंगे 5, और सबसे वो राज्य जो कम गरीब हैं जैसे केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इनको आप याद करेंगे। अब देखिए अगला है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विश्व की दृष्टि से हम निर्धनता देखते हैं। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता। अब विश्व बैंक क्या कहता है, किसको निर्धन कहता है? विश्व बैंक कहता है जिसका जीवन निर्वाह का खर्चा $1.9 से कम है, उसको हम गरीब मानेंगे। तो विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 में 36% था। सभी लोगों ने इस निर्धनता के स्तर को
पार करने की कोशिश करी, कई सुधार अपनाए और 2015 में ये कितना हो गया, 10% हो गया। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें वृहद क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, कई राज्य तो बिल्कुल निकल चुके हैं इससे, लेकिन अभी भी विश्व के कई देश ऐसे हैं जिनमें इतने सुधार जो है वो नहीं हो पाए हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहद निवेश के कारण एक तो आर्थिक प्रगति करी है और दूसरा मानव संसाधन में हमने काफ़ी खर्चा किया है, उसके कारण चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। ये कारण है जिसके कारण चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में निर्धनता में कमी आई है। कौन से 2 कारण हैं, एक तो तीव्र आर्थिक प्रगति और दूसरा मानव संसाधन में वृहद निवेश। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने अत्यंत आर्थिक निर्धनता को किस रूप में परिभाषित किया? तो विश्व बैंक ने कहा कि जिसका जीवन निर्वाह का खर्चा $1.9 से कम है उसे हम निर्धनता रेखा के नीचे मानेंगे, मतलब गरीब मानेंगे। दूसरा, कुछ भारतीय राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में निर्धनता अनुपात उच्च निर्धनता अनुपात है। क्यों? क्योंकि कुछ राज्यों ने बहुत अच्छे प्रयास करके निर्धनता लेवल को पार किया है, जबकि कुछ राज्यों में अभी वो सुधार जो है वो नहीं हो पाए हैं। इसलिए कुछ राज्यों में जैसे कि बिहार, उड़ीसा, असम में अभी निर्धनता लेवल अधिक है, जबकि केरल, हिमाचल प्रदेश, इनमें निर्धनता लेवल कम है। इन लोगों ने, पंजाब ने कृषि में सुधार करके, केरल ने मानव संसाधन पे खर्च करके जो है अपने यहाँ की निर्धनता को कम करने का प्रयास किया है। चीन और अन्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी क्यों आई है? अभी हमने पढ़ा तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में कमी आई है। अगला देखिए, उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देंगे। ऐसे एग्जाम में बहुत बार आता है, आपको ऐसे ग्राफ दे दिया जाता है, उसको देखकर आपको बताना होता है। तो जैसे इन्होंने क्या पूछा, 3 राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता सबसे अधिक है और 3 राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता का अनुपात सबसे कम है। तो हम ऐसे ग्राफ देखेंगे। ये देखिए, ये राज्य है और ये निर्धनता का अनुपात है। तो सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है? बिहार, उड़ीसा और असम, और सबसे कम केरल, हिमाचल और पंजाब। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट है और सभी बच्चों ने इसको ध्यान से करना है।